ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 की जो फर्स्ट टर्म है आपकी एपी की वो क्या दे रखी है? 17 दे रखी है और लास्ट टर्म क्या दे रखी है? 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और यदि आपको कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 9 दे रखी है तो आपको बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, मतलब क्या बताना है? एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड व्हाट इज दिस सम। और आपको एन की वैल्यू निकालने के बाद बताना है कि उन सम का टोटल, उन एन टर्म्स को जोड़ दिया जाए तो उसका सम क्या रहा है। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? सबसे पहले यदि हम देख लें तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 70, तो जो फर्स्ट टर्म है ये इसकी क्या है? 17 है बच्चों। एंड द लास्ट टर्म ऑन एफ ई आर दैट इज 350 की जो लास्ट टर्म है वो कितनी है? 350 है। और आपको मालूम है मैं लास्ट टर्म को और क्या लिख सकता हूँ? nth टर्म ऑफ एन एपी। तो जो मेरी nth टर्म है दैट इज 350 है, क्योंकि लास्ट टर्म मेरी nth टर्म ही होती है। और मुझे क्या दे रखा है? कॉमन डिफरेंस दे रखा है बच्चों। d कितना दे रखा है मेरा? कॉमन डिफरेंस इज 9। सो व्हाट आई हैव टू फाइंड? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है। तो टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। तो मुझे n निकालना है एंड व्हाट इज सम, और मुझे उन टर्म्स का सम निकालना है, मतलब उन n टर्म का सम निकालना है। तो ये सब करना है मुझे, ठीक है। तो आपको लास्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म क्या हिंट दे रखा है कि लास्ट टर्म आपकी nth टर्म होती है। तो यदि मैं यहाँ पर an को यहाँ पर 350 लिख दूं और यहाँ पर क्या हो जाएगा? an का फॉर्मूला लिख देंगे, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d इक्वल टू 350। यहाँ पर a की वैल्यू आप क्या रख दोगे बच्चों? a की वैल्यू 17 रख दोगे प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या रख दोगे आप? d की वैल्यू यहाँ पर 9 रख दोगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 350, ठीक है। तो ये जो वीडियो में आवाज़ आ रही है किसकी आ रही है? फटाके की। इसका मतलब है दिवाली के लगभग ये वीडियो बनाया जा रहा है, समझ गया ना? ठीक है। अब यहाँ पर नंबर के पास जाएगा तो 17 का जाएगा, 350 के पास जाएगा तो 350 माइनस 17। अच्छा 350 में से 17 माइनस करा तो कितना बचा? चलो इस आसान कर देता हूँ आपके लिए सॉल्व करके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 10, तो 7 या 3, यहाँ बचा 4, तो ये बचा 3 और यहाँ पर आपका बच गया 333। तो यहाँ पर आपका n माइनस 1 मल्टीप्लाई जो 9 रहेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 333। अब यहाँ से जो 9 है ये कहाँ पर आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ बचा आपका n माइनस 1 333 डिवाइडेड बाय 9। यदि मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? यदि मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो 333 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा? 9 या 27, ठीक है। ये बचा 6, 9 7 जा 63, ठीक है। तो एपी आपका दिवाली के टाइम पे चल रहा है तो खूब फटाके फोटो, बड़ा बमा बम और दनादन, है ना? बमा बम और दनादन, ठीक है। तो जो आपका क्या आया? 37, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जब ये क्वेश्चन कर रहा हूं तो यहाँ क्लास में चेतन सोनी बैठा हुआ है, नैतिक राठौर बैठा हुआ है, कृष्णा राठौर बैठा हुआ है, मोहित खड़ायते, फरहान खान, आदित्य बाथरे और मेंशन करता हूँ हमारे बैरागढ़ के राजकुमार ऋषभ बैरागढ़ भी बैठे हैं, ठीक है। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 37। अब नंबर कहाँ जाएगा बच्चों? नंबर के पास जाएगा तो दैट इज n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37 प्लस 1। तो n कितना आ गया बच्चों आपका? 38 आ गया। क्या आ गया आपका? 38 आ गया। तो आपने n 38 निकाल लिया। इसका मतलब है आपको सम ऑफ n टर्म आपको निकालना है, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका? इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है आपका Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? फर्स्ट टर्म 17 दे रखी, तो Sn की जगह आप क्या लिख दोगे? 38 लिखोगे। मतलब टोटल 38 टर्म को जोड़ के आपको आंसर निकालना है, मतलब सभी टर्म 38 टर्म का सम निकालना है। तो n की जगह आप रख दोगे 38 अपॉन 2 ब्रैकेट a की जगह क्या रख दोगे बच्चों? 17 प्लस a, n की जगह क्या रख दोगे आप? 38 रख दोगे। क्या रख दोगे? 38 रख दोगे। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 219 का 38 प्लस a प्लस 37d। लगता है कोचिंग के बाहर कुछ बच्चे ना जीत की खुशी मना रहे हैं। किसकी जीत की खुशी मना रहे बेटा? हाँ, तो 19 17 प्लस a की वैल्यू अगेन 17 आ जाएगी प्लस 37 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। कैलकुलेट करो रे, क्या आंसर आया? 17 प्लस 17 34 प्लस 37 इंटू 9 कितना? 7 9 63, 3 6 कैरी 9 3 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा?
हाँ 33, 333 है ना। और सही कर रहे हैं हम, वो तो आगे ही पता चलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, दैट इज यहां पर आपका 19 और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 का, इसमें आप प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 367, 3 इसमें प्लस हुआ 6 4 3 367। अब 19 का मल्टीप्लाई करके आप बताओगे क्या आएगा आंसर, तो मैं यहाँ आपके लिए कर देता हूँ, आपको मैं ये समझ के मानता हूँ कि गौरव माल भी ये वीडियो को देख रहे हैं और गौरव माल के लिए मल्टीप्लिकेशन मैं कर देता हूँ यहाँ पर। 9 7 जा 63, 3 6 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा 60, 0 6, 9 3 जा 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 प्लस हो जाएगा 367, ठीक है। दिवाली है, जोर से पटाखे फोड़ो पर संभल कर, कहीं फटाका हाथ में ना फूट जाए, ठीक है। और ये आपका आ गया 6973, तो आपका सम ऑफ 38 टर्म क्या आ गया 6973। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये पूरा लिख लो और अच्छे से समझ लो, थैंक यू। ओके बच्चों, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। और क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। आपको 22 टर्म दे रखी है और आपको उसका सम निकालना है। कितनी टर्म दे रखी है आपको 22 टर्म का सम निकालना है। इसका मतलब है क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है कि जो आपका एन है वो कितना है 22 है, क्योंकि आपको 22 टर्म का सम निकालना है। मतलब आपको सम 22 टर्म का निकालना है, मतलब एन की जगह आप क्या लिखोगे S22, मतलब 22 का टर्म का सम, ठीक है। इन विच d इक्वल टू 7, और d आपको क्या दे रखा है 7 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस। एंड 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म का मतलब क्या होता है A22, तो आपका A22 कितना दे रखा है बच्चों, आपको A22 आपका दे रखा है 149, क्या दे रखा है 149। यदि मैं यहां पर फॉर्मूला रखूं Sn का, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, और मेरे को कितनी टर्म का सम चाहिए 22 का, तो n की जगह 22 रखता हूं, यहां पर भी मैं रखता हूं 22 अपॉन 2 a प्लस A22। तो मेरे पास कितनी चीजें हैं पुट करने के लिए, मेरे पास सर ये पुट करने के लिए, मेरे पास ये पुट करने के लिए, पर मेरे पास यहां पर क्वेश्चन में a नहीं है। इसका मतलब है a नहीं है, मतलब आप a इससे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको A22 149 दिया है। मैंने यहां पर Sn का फॉर्मूला रखा तो मुझे ये पता चला कि सब है मेरे पास, पर मेरे पास a नहीं है। तो a निकालने के लिए मैं क्या करूंगा A22 टर्म का यूज करूंगा, और A22 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों a प्लस 21d इक्वल टू कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा आपका। a प्लस 21 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है d 7 है, ठीक है, इक्वल टू 149। तो जैसे ही मैं d का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 1 7, 7 2 14, 147 इक्वल टू 149, नंबर जाएगा नंबर के पास, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 149 माइनस 147। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरी 2 आ गई। और जैसे ही मेरी a की वैल्यू 2 आती है, मैं इस फॉर्मूले में वो सारी चीजें हैं जो रख सकता हूं। तो मैं सम ऑफ 22 टर्म निकालूंगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 20 ये डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 11। फर्स्ट टर्म को बच्चों यहाँ रख दूंगा मैं 2 प्लस A22 को मैं यहाँ पर रख दूंगा 149, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 11 इंटू 151। और जैसे मैं 151 मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला वीडियो आदित्य राणा देख रहा है, राणा जी इसको कैसे करेंगे, 11 को ये 151 फिर ये प्लस हो जाएगा फिर 151, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1661। तो कितना आ गया आपका सम ऑफ 22 टर्म कितना आ गया, दैट इज 1661। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। थैंक यू।